चूंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एंट्रोपी चल रहा था, जिसमें हम ताप एवं आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ताप एवं दाब के फलन के रूप में। किसके रूप में? ताप एवं दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होता है। तो जब भी आपने ध्यान रखना बेटा, ये फार्मूला आता है डेल्टा एस इजिकल टू Cp log T2 अपॉन T1 माइनस R log P2 अपॉन P1। ये एक नंबर में क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जहां देखना, जहां भी दाब आता है वहां पे हमेशा Cp आता है, जहां आयतन आएगा वहां क्या आएगा, Cv आएगा, और दाब की जगह आपका दाब आ जाएगा। उसमें क्या था, प्लस में था, यहाँ प्लस था, R log V2 अपॉन V1 था जब आप आयतन की बात करते हैं। लेकिन जब हम दाब की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1 आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उसका सूत्र। अब हम इसको व्युत्पत्ति करेंगे कि ये सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वही जैसे हमने उसमें किया था कि एंट्रोपी में परिवर्तन, हमें पता है कि ds इजिकल टू क्या होता है आपका dq अपॉन t। dq रिवर्सिबल यानी कि डेल्टा q रिवर्सिबल, ये उत्क्रमणीय तंत्र के लिए मान लेते हैं। इसको हम क्या दे देते हैं, एक नंबर समीकरण दे देते हैं। अब हमको पता है कि उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम आपका क्या कहता है, डेल्टा Q इजिकल टू DE प्लस PdV के बराबर, और इसको हमने क्या दे दिया, 2 नंबर समीकरण हम इसको दे देते हैं। और अब क्या करना है बेटा, DQ का जो मान है, ये जो मान है इस समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, DS इजिकल टू ये जो पूरा मान है, ये जो मान है वो इस समीकरण में रख दीजिए। रखा तो DE प्लस PdV अपॉन T आ गया। अब क्या करना है, इस T को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं। तो ds इजिकल टू क्या हुआ, DE अपॉन T हो गया, प्लस का ये प्लस का प्लस लगा दिया, P dV अपॉन T हो गया। अब एक समीकरण हमें पढ़ा हुआ है कि CV इजिकल टू क्या होता है, DE अपॉन DT के बराबर होता है। तो यहां से DE निकाल लो, तो DE इजिकल टू क्या हो गया, ये DT इधर चला गया, तो हमारा क्या बन गया, CV DT बन गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस DE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CV dt लिख सकते हैं। इसकी जगह हमने क्या लिखा, CV dt, और t का t आपका पड़ा हुआ है, प्लस का प्लस लगा दिया, और हमारा इक्वेशन क्या है, P dV अपॉन t। आपकी ये समीकरण हमारी पड़ी हुई है। अब हम इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा होगा, वही समीकरण मैंने क्या है दोबारा से लिखी है ताकि हमें ज्यादा समझ में आ जाए। तो वो समीकरण मैंने यहाँ से वापस लिख दी, CV dt अपॉन t प्लस P dV अपॉन t। अब आदर्श गैस अगर का एक बोल लिया तो हमको पता है, तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इजिकल टू RT होते हैं। यहाँ से P निकाल लो, तो P निकालेंगे तो ये V जो है वो इधर चला जाएगा, तो हमारी क्या बना, RT अपॉन V बना। तो इस P की जगह पर हम क्या लिख देंगे, RT अपॉन V। तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी बेटे, ये हो जाएगी CV dt अपॉन t। तो आपने पहले था ही बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का प्लस, P की जगह पे क्या लिखेंगे, RT, और आगे क्या पड़ा है, dV, ठीक है। नीचे आपका V आ गया और T का T आ गया, तो एक T से एक ये आपका T कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, R dV अपॉन V बच गया। तो हमारी समीकरण क्या बनी, डेल्टा S इजिकल टू CV dt प्लस R dV अपॉन V। और इस समीकरण का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन या समाकलन कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो भी कांस्टेंट होता है उसका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो CV का CV लिखा, dt अपॉन t का क्या होता है बेटा, ln t होता है, ठीक है। क्या होता है ये याद रखना है आपने, ln t होता है। और r का हमने क्या रखा, r रखा, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v। जब भी इंटीग्रेशन या समाकलन करते हैं तो एक साथ में समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये s आपका क्या है, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। क्या है बेटा, ये समाकलन स्थिरांक है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये हमेशा इसके अंदर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लगाते हैं। अब वही आदर्श गैस के लिए PV इजिकल टू क्या होता है, RT होता है, तो यहां से V निकाल लीजिए। V इजिकल टू क्या हुआ, RT अपॉन P हो गया, ठीक है बेटे। फिर इस V की जगह पे इसका मान रख दीजिए। अब जब इसका अपने मान रखेंगे तो जो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी बेटे, समीकरण बन जाएगी ये, S इजिकल टू CV की जगह CV लिखा, log T की जगह log T लिखा, प्लस R log V की जगह पे RT अपॉन P रखा, RT अपॉन P रख दिया, प्लस S 0 हो गया, ठीक है बेटा। अब एक और समीकरण होती है CP माइनस CV में ये संबंध होता है, CP माइनस CV इजिकल टू किसके बराबर होता है, R के बराबर है। तो यहां से CV इजिकल टू क्या हो गया, CV इजिकल टू तो क्या हो गया, CP माइनस R हो गया।
तो इस Cb की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, Cp माइनस R रख सकते हैं, और ln का ln लिखा प्लस ये एज इट इज लिखा R log RT अपॉन P लिख दिया प्लस S नोट लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, इसको ln को दोनों को में गुणा कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो S इजिकल टू हमारा क्या हो गया, Cp, इसके साथ मल्टीपल हुआ तो Cp log T हो गया। ये माइनस का माइनस लगा दिया, फिर क्या है R ln T, फिर आपका ये प्लस, फिर R log, इसको अलग अलग करके लिखा इन तीनों को, ठीक है बेटे, क्योंकि ये मल्टीपल में होते हैं तो इसको अलग अलग करके लिखें। तो ये R log R ये लिख दिया, R log R, ये गुणा में होता है तो वो प्लस में आता है बेटा, तो R log T लिख दिया, R log T, ये नीचे है तो ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस R log P आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को अलग करके लिख दिया। तो ये आपने जिसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो ln AB अपॉन C दिया है तो ये आपका किसके बराबर होगा, ln A प्लस ln B माइनस ln C के बराबर होता है, ठीक है, वही है। इसको A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, हमारे पास क्या है R ln है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हो गई। अब R ln T से R ln T आपका क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बचेगा उसको क्या करते हैं हम बेटे, उसको लिख देते हैं। अभी जो भी बचेगा उसको आप लिख सकते हैं। जो बचा हमारा क्या बचा बेटा, इसके अंदर ये बच गया, क्या बचा है, S इजिकल टू Cp log T माइनस R log P प्लस, अब इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, R ln R, क्योंकि R भी कांस्टेंट है, ये R भी कांस्टेंट है, और S भी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। तो इन चीजों को क्या है इकट्ठा करके और उसकी जगह पर एक नया स्थिरांक क्या कर देते हैं, S नोट ऊपर एक डैश लगा देते हैं, ठीक है बेटे। किसकी जगह पर, इसकी जगह पे R ln R प्लस S नोट की जगह पर एक नया स्थिरांक ये लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारी समीकरण क्या बन गई, S इजिकल टू Cp log T माइनस R log P प्लस S नोट डैश हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा S, वो किसके बराबर होगा, अंतिम अवस्था में कितनी है और ये प्रारंभिक अवस्था में कितनी है। तो S2 क्या है, अंतिम अवस्था में एंट्रोपी है बेटे, और S1 क्या है, इनिशियल स्टेट या प्रारंभिक अवस्था में क्या है बेटा, एंट्रोपी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर इसमें क्या है, ln T जो है, ln T के अंदर दाब की शर्त लगा देते हैं। दाब की शर्त लगाने का मतलब ये हो गया कि हम मान लेते हैं T1 जो है वो आपका प्रारंभिक ताप है, और T2 क्या है आपका अंतिम ताप है। इसी तरह से आपका P1 जो हो गया वो प्रारंभिक दाब हो गया, और P2 हो गया आपका क्या बेटे, अंतिम दाब हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, हम दाब की शर्त लगा देते हैं इसके अंदर। ln T को हम क्या लिखेंगे, Cp ln T2, यानी कि अंतिम ताप और प्रारंभिक ताप, माइनस का माइनस लगा दिया, ठीक है बेटे, और R ln P2 माइनस P1, ठीक है। तो ये तो एंट्रोपी हो गया। तो S2 की जगह पे हमें क्या होगा, इसका मान रखेंगे, ये आपका S2 का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ T2 लेंगे और यहाँ P2 लेंगे, और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रखेंगे। फिर वैसे ही S1 के लिए लिखेंगे, यानी कि हमारा जो मैं एक लिख रहा हूं बेटा इसमें S2 किसके बराबर हो जाएगा, Cp का Cp ln T2 ये हो गया, माइनस R ln P2 प्लस S नोट डैश हो गया। इसी तरह से हमारा जो है S1 किसके बराबर हो जाएगा, Cp ln T1 माइनस R ln P1 प्लस S नोट 1। तो S2 का मान पहले रख देंगे, फिर S1 का मान रख देंगे, और दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये, डेल्टा S इजिकल टू Cp ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। ये दोनों आपस में S वाले जो है मान जो होंगे वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब दो कंडीशन लगा देते हैं, यानी कि एक तो स्थिर दाब पर कर देते हैं और एक क्या कर देते हैं बेटा, स्थिर
ताप पे कर देते हैं। विस्तृत दाब करेंगे तो ये P1 और P2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ln1 के बराबर हो जाएगा। P से P कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर। तो ln1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जो हमारा ये जो मान था कौन सा बेटा, r ln P2 अपॉन P1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 बच जाएगा। अब कर दिया स्थिर दाब, स्थिर दाब पर हमारा क्या होगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको इसमें लिख के दिखा रहा हूं, ये इक्वेशन हमारी आएगी। पहले मैं थोड़ा सा इसमें नीचे लिख के दिखा रहा हूं कि क्या मान क्या हो जाएगा। तो देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा, CP ln T अपॉन T हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर क्या है, इक्वल है। और मैंने किसके बराबर मान लिया, T के बराबर मान लिया, माइनस R ln P2 अपॉन P1। तो T से T कट गया, ये किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हो गया। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं बेटा, CP ln 1 माइनस R ln P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं बेटे। अब ln1 किसके बराबर होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ln1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये जो मान था हमारा वो 0 के बराबर हो गया। तो बचा क्या, माइनस R ln log नेचुरल log P2 अपॉन P1 बच गया। तो ये आपने हमारा हो गया एंट्रोपी परिवर्तन, जब आप क्या ले रहे हो, ताप एवं दाब ले रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया एंट्रोपी के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में।